तो हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गॉडजिला को कई सारी मूवीज और शोज में देखा है, जिसमें से कई जगह वो अच्छा है और ह्यूमंस और नेचर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कई सारी जगह उसे एक असली मॉन्स्टर की तरह भी दिखाया गया है कि रियल लाइफ में अगर कोई गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या होगा। और आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में 5 सबसे खतरनाक वर्जन्स ऑफ गॉडजिला बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले कि स्कार किंग तुम्हारी बिल्डिंग उठा के फेंक दे, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो 5वें नंबर पर जो सबसे खतरनाक और सबसे डरावना गॉडजिला आता है वो है क्लासिक ओरिजिनल गॉडजिला 1954 मूवी से। अब ये वाला जो गॉडजिला का वर्जन है ये फर्स्ट एवर गॉडजिला था जो हम लोगों को मूवी में दिखा था, और जैसी गॉडजिला की ओरिजिन मानी जाती है लोर्स के अकॉर्डिंग, वही ओरिजिन इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाई गई है। इस मूवी में गॉडजिला बाहर तब आता है जब हाइड्रोजन टेस्ट और हिरोशिमा नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, इन सब के कारण जो अर्थ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, उसी के कारण ये वाला गॉडजिला बाहर आता है। ये वाला गॉडजिला का वर्जन बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना इसलिए है क्योंकि जापान के लोग जिन पर अभी अभी एटॉमिक बॉम्ब जैसा बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था और जिसके बहुत ही भयानक मंजर से वो अभी भी जूझ रहे थे, और तभी फिर इस गॉडजिला का बाहर आना जो कि पूरे के पूरे शहरों को धूल में बदल के रख दे रहा था। तो सोचो ये कितना खतरनाक और डरावना माहौल होगा। और इसी चीज को और भी ज्यादा डरावना और भयानक बना देती है इस मूवी में जो हम लोगों को ह्यूमन साइड दिखाई गई है। वो एक तरफ गॉडजिला शहर के शहर पूरे धूल में मिला रहा है और दूसरी तरफ हमें खतरनाक मंजर दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से लोग जख्मी पड़े हुए हैं। तो कहीं पर लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ने इस बड़े से मॉन्स्टर से बचा ले, और कहीं पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए तरस रहे हैं, उन्हें आवाज दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कौन बताए कि अब उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अब ये सब चीजें देखने में सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी और बहुत ही ज्यादा भयानक है, लेकिन इससे गॉडजिला को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके ऊपर से भी ये मंजर भयानक तब हो जाता है जब ये पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में हो। ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण इस गॉडजिला का जो क्रीपीनेस और हॉरर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद चौथे नंबर पर सबसे डरावना गॉडजिला आता है शिन गॉडजिला। शिन गॉडजिला एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज क्रिएचर है। पहली बार में देखने में तो वो बहुत ही क्रीपी और डरावनी मछली जैसा लगता है जिसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट से खून बह रहा है, और वो ऐसे ही भयानक मंजर के साथ पूरे शहर में घूम रहा है। लेकिन ये बड़ी सी डरावनी मछली और भी ज्यादा भयानक तब हो जाती है जब ये बड़ी होने लगती है और गॉडजिला का फॉर्म लेने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे करके ये गॉडजिला और भी ज्यादा बड़ा होते जाता है, उसकी जो स्किन है वो पत्थर जैसी होने लगती है, और इतना बड़ा होने के कारण ये बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीज उसको और भी ज्यादा स्केरी बना देती है। शिन गॉडजिला के ऐसे भयानक रूप को देख के ऐसा लगता है कि कुछ हजारों सालों की जो उत्पत्ति है वो कुछ सेकंड्स में हो गई है। अपने असली रूप में आने के बाद शिन गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अगर उस पे गोलियां और मिसाइल्स भी चलाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उस पर अटैक हुआ है। बिल्कुल जैसे अगर तुम एक हाथी को एक कंकड़ मार दोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, वैसे ही इसके ऊपर से भी शिन गॉडजिला की जो फ्लेमिंग ब्रीथ पावर है वो इतनी ज्यादा भयानक है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बिल्कुल मक्खन की तरह काट देती है। और शिन गॉडजिला की पावर यहीं पे भी नहीं रुकती है, क्योंकि शिन गॉडजिला अपनी बीम वाली पावर को अपने मुंह के साथ साथ उसकी डॉर्सल प्लेट और अपनी पूंछ से भी छोड़ सकता है, जिससे कि वो एक ही बार में चारों तरफ तबाही मचा सकता है। तो सोचो ये वाला गॉडजिला कितना ज्यादा भयानक होगा। जिसके बाद तीसरा सबसे भयानक गॉडजिला है जो हम लोगों को गॉडजिला -1 मूवी में देखने को मिला है। जिनको नहीं पता है, गॉडजिला -1 में भी कहानी दिखाई गई है एटॉमिक ब्लास्ट के बाद की, जहाँ पे उस न्यूक्लियर ब्लास्ट से जापानीज लोग अपने आप को रिकवर कर ही रहे थे कि तभी उनके साथ एक और बहुत ही खतरनाक चीज होती है और उनके सामने आ जाता है एक बहुत ही खतरनाक गॉडजिला। ये जो गॉडजिला है वो देखने में ही बहुत ज्यादा डरावना है। इवन उसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा भयानक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। और हम लोगों ने आज तक जितने भी गॉडजिला के वर्जन देखे हैं उन सब में इस वाले गॉडजिला का डिजाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है। अब ये जो गॉडजिला है वो देखने में इतना भयानक तो है ही, लेकिन तब क्या हो जब ये गॉडजिला हर थोड़े समय में बाहर आकर पूरे शहर के शहर को धूल में मिटा दे और जो पूरी ह्यूमैनिटी वो अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ उस पर अटैक करे, लेकिन फिर भी उसे एक खरोच भी नहीं आएगी क्योंकि उसके पास वुल्वरीन जैसा हीलिंग फैक्टर है। और इन सब के ऊपर से भी उसकी जो एटॉमिक ब्रेथ है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उससे इतनी तबाही मचेगी जितनी तबाही न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद हुई थी, जिससे कि एक ही बार में एक साथ कई सारे शहर धुआं हो जाए। तो इन सब को मिलाकर ये सोचो कि ये कितना ज्यादा भयानक होगा हम ह्यूमंस के लिए। जिसके बाद दूसरा सबसे खतरनाक गॉडजिला का वर्जन है जो हम लोगों को गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट सीरीज में दिखा था। हम लोगों को मॉन्स्टरवर्स की मूवीज और शोज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें दिखाए गए बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हम लोगों को एक अलग ही थ्रिल और एक अलग ही मिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या हो जब ये मिस्ट्री और थ्रिल एक बहुत ही डरावने रियलिटी में बदल जाए, और ऐसा ही कुछ इस सीरीज में जो हम लोगों को गॉडजिला का वर्जन दिखाया गया है उसके साथ है। जिनको नहीं पता उन लोगों को इस सीरीज का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो कुछ
एनवायरमेंटल डिस्टरबेंसेस के कारण जापान पर अलग अलग जगहों पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं। और इन सब चीजों के पीछे क्या राज है, ये सभी चीजें कुछ कैरेक्टर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं पूरी सीरीज में। अब जैसे जैसे इन कैरेक्टर्स को इन मॉन्स्टर्स की सच्चाई का पता चलते जाता है, इन लोगों के दिमाग का भरोसा होते जाता है। मतलब क्या हो जब तुम्हें एक ऐसे डरावने थ्रेट का पता चले जिस पर नेचर के कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, और तुम लोगों को आज तक इस यूनिवर्स की जितनी भी समझ थी वो उन सब चीजों को डिफाई कर देता है। तो इतना सब जानने के बाद फटके 4 होना तो बहुत ही छोटी बात है। और इस गॉडजिला के वर्जन को चीजें और भी ज्यादा भयानक और डरावना तब बना देती है जब हमें पता चलता है इसकी पावर रेड डस्ट के बारे में। इस गॉडजिला की रेड डस्ट पावर इतनी ज्यादा ताकतवर है कि जब वो इस पावर को यूज करता है तो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो बदलने लगता है। और तो और लिटरली इस रेड डस्ट से नए नए मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, और इसके ऊपर से भी ये पावर टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। अब अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने सबसे खतरनाक गॉडजिला की। तो सबसे भयानक, सबसे खतरनाक और सबसे डरावना गॉडजिला का वर्जन हम लोगों को देखने को मिला था 1995 की मूवी गॉडजिला वर्सेस डेस्टोराया में। अब जो भी मैं कुछ बोलूंगा उस चीज को सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन करते जाना, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये वाला गॉडजिला का वर्जन कितना ज्यादा खतरनाक है। अब हमें ये पता है कि जो गॉडजिलाज है वो न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, लेकिन जैसे एक बैटरी में बहुत ज्यादा पावर होने के कारण वो फट जाती है, वैसे ही गॉडजिला का ये वाला वर्जन है। इस गॉडजिला के वर्जन में न्यूक्लियर पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है कि अंदर से इस गॉडजिला की बॉडी और उसका हार्ट दोनों ही मेल्ट करने लगते हैं, जिसके कारण उसकी जो आंख है, उसकी बॉडी, उसकी स्किन और उसके जो डॉर्सल प्लेट्स है, सब कुछ एक जलते हुए लावा की तरह दिखने लगते हैं। और इस चीज के कारण वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी है। और इस गॉडजिला का जो भयानकपन और डरावनापन है वो एक लेवल और ऊपर चला जाता है जब हमें ह्यूमंस का पर्सपेक्टिव यानी कि इंसानों का नजरिया दिखाया जाता है। बस आंख बंद करके ये इमेजिन करो कि तुम्हारे मोहल्ले या तुम्हारे शहर में एक बहुत बड़ा सा भयानक सा लावा से भरा हुआ मॉन्स्टर घूम रहा है जो कि एक टाइम बॉम्ब है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि ये टाइम बॉम्ब कब फटने वाला है। तुम्हारे दिमाग में हर सेकंड यही थॉट है कि अब ये फटेगा, अब ये फटेगा। तुम हर एक पल मौत के मुंह में हो। तो सोचो तब तुम्हारी क्या हालत होगी। हालत तुम्हारी कुछ भी हो, गॉडजिला तो फटेगा ही और ये वीडियो भी खत्म होगी। तो बस ये थे 5 सबसे स्कैरिएस्ट वर्जन्स ऑफ गॉडजिला। वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, और ये भी जरूर बताना कि मॉन्स्टर वर्स के किस टॉपिक पर तुम्हें अगली वीडियो चाहिए। बाकी बस अब वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके साथ ही मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर का ब्रेकडाउन और शीमू की ओरिजिन भी एक्सप्लेन की है, तो उसको भी जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।